हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आज हम करते हैं स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अभी कर रहे हैं हम एच स्टेट के कौन से क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा थ्रोनडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का नियम नहीं है? कौन सा नहीं है? ये भी है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम भी है, तत्परता का नियम भी है, लेकिन ये नहीं है सामान्यीकरण का नियम। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? यही। आज गाइस ये थोड़ी ब्लर है, आगे से मैं पीडीएफ बिल्कुल क्लियर एडिट करूँगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने का प्रयास करता? कौन सा करता है? तो इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने सिर्फ स्पेशली एक बच्चे, अयोग्य बच्चों के बारे में पूछा। तो वो कौन सा होगा? ये तो होगा नहीं ना, ये होगा। वो तो कौन सा होगा? व्यक्तिगत, जो इंडिविजुअल अप्रोच होगी ना बच्चों को देखने के लिए, वो। ठीक है। तो अब ये देखो, लुप्त अधिगम संप्रत्यय का सर्वप्रथम किसने परिचय करवाया था? किसने करवाया था? तो ये करवाया था टोलमैन ने। और इसे क्या आप कहते हैं? लेटेंट लर्निंग बोलते हैं इसको, गुप्त लर्निंग बोलते हैं, और सांकेतिक बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। ठीक है। प्रकार्यवाद के, फंक्शनलिज्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो कौन है फंक्शनलिज्म के? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? कौन सा जन्मजात मोटिव है? ठीक है, कौन सा है जन्मजात? तो जन्मजात भूख है, ये सब एक्सटर्नल है। ठीक है, ये इंटरनल है। ठीक है। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं? तो कौन सी अवस्था में दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं? प्यूबर्टी। ठीक है, ये है व्यासंधि काल, इसमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग का? तो इसका नाम है, अभी आप लोगों ने देखा, इसका नाम है टाइप एस थ्योरी। एस प्रकार का अनुबंधन कौन सा है? एस थ्योरी। और ये किसने दी थी? इवान पेवलोव ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? इवान पेवलोव ने दी थी। इवान पेवलोव ने, जिसने कुत्ते पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये व्यवहारवाद पर आधारित है। किस पर है? व्यवहारवाद पर आधारित, व्यवहारवाद पर आधारित है। ठीक है। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के एडिक्शन की कौन सी आयु है? तो इसमें कौन सी आयु है? 6 से 11 वर्ष। ठीक है, कौन सी आयु है? 6 से 11 वर्ष की। विकास का सही सिद्धांत नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? सातत्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, ये सब तीनों है, तो ये नहीं है। ये सामान्य से विशिष्ट, ये कहाँ से कहाँ चलता है? ये चलता है, आंसर ये है सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य नहीं। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाने जाते? कौन जाने जाते हैं? तो ये है व्यवहारवादी। ठीक है, कौन जाने जाते हैं? व्यवहारवादी। कौन जाने जाते हैं? व्यवहारवादी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? व्यवहारवादी जाने जाते हैं। ठीक है, सॉरी गाइज, वो थोड़ी पीडीएफ एकदम से बैक हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? समायोजन तो है, संवेगात्मक परिपक्वता भी है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन असहनशीलता नहीं। यहाँ सहनशीलता होना चाहिए। आज ये थोड़ी ब्लर है पीडीएफ, इसका वो कर लो कॉम्प्रोमाइज, कल से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी 1 में किस आयु तक बनाया गया है? मापनी 1 में, तो मापनी 1 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक की प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? तो कौन सा है? पहले हम तैयारी करते हैं, अंतर्दृष्टि, परिपाक और सत्यापन। कौन सा है? ये वाला, ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है अनुबंधन से संबंधित? नहीं है, ये स्वतः है पुनर्लाभ। ठीक है।
वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? सैमुअल क्रिक ने किया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में विचारधारा का समर्थन नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? अरस्तु, क्योंकि ये चेतना के विज्ञान पर करता है। किस पर? चेतना की। ठीक है, चेतना की, कॉन्शियस माइंड पर। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन करती है? तो कौन सी करती है? टेलीपैथी क्या होती है? ये भूत प्रेत। ठीक है, तो कौन सी करती है? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। ठीक है। जीन प्याजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? कौन सी पे कर लेता है? ये चौथी स्टेज पर कर लेता है, 11 से 15 वर्ष। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? ये सब किससे रिलेटेड है? ये संज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है। कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रैशमर द्वारा नहीं दिया गया? सुडोल को दिया गया है लंबकाय, गोलकाय, लेकिन ये कलात्मक नहीं दिया गया। ठीक है। जीन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतता अन्योन्यता का आयु क्या है? प्रायतता मीन्स क्या है? इसकी कौन सी एज है? इसकी एज है, आई थिंक इसकी एज है, तो ये 5 से 8 वर्ष है। ठीक है, 5 से 8 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम बालकों का लक्षण नहीं है? किसका? अक्षम अधिगम बालकों का लक्षण नहीं है। तो क्या नहीं है? प्रत्यक्षीकरण, प्रभाविता। ठीक है। गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो बिल्कुल गंभीर पूछा है, तो कौन सी होती है गंभीर वालों की? तो 20 से 35। ठीक है। विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों की रुचि मित्रता विकसित होती है? तो समान पूछा है ना इसमें, तो किसमें होती है? 10 से 12। ठीक है, ये वाला आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यथार्थ अभिसारी, संरचनात्मक, आलोचनात्मक और स्वलीन चिंतन या अभिसारी। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से है अभिसारी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? अभिसारी। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थन नहीं करता? कौन सा नहीं करता मानवतावादी का? फ्रायड। ठीक है, क्या कौन नहीं करता? फ्रायड नहीं करता, क्योंकि ये तो साइको एनालिटिक वाले है ना, तो इसने तो ये वाली दी थी ना थ्योरी, जिसपे साइकोसेक्सुअल वाली सिगमंड फ्राइड ने, जिसमें इसने ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनेशियल ये स्टेज बताई थी। ठीक है। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट है। ठीक है, ये वाला आंसर विलियम वुंट। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो भय किससे जुड़ा है? स्केप होने से, पलायन, भाग जाने से। ठीक है, इसका ये है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नो 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 नो, एक क्वेश्चन भी बाकी है। आई थिंक ये वाला पहले लग गया और ये वाला बाद में लग गया। ठीक है। कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र का से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नीड, अंतर्नोद, संवेग और प्रोत्साहन। तो कौन सा नहीं है? अंतर्नोद। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माय चैनल।